हेलो सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग को पता है कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, अभी काफ़ी टाइम हो गया। आप लोग को पता है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर कि मैंने कैसे डे फीडिंग बंद करी थी, उसमें सारी डिटेल्स बताई थी। और यहाँ तक कि ये भी बताया था कि मैंने सिर्फ डे फीडिंग बंद करी है, लेकिन नाइट फीडिंग मैंने चालू रखी हुई थी। क्योंकि तब मैं ऐसा सोचती थी कि क्या दिक्कत है, मतलब डे फीडिंग बंद होगी, क्योंकि मोस्टली दिक्कत तो दिन में ही आती है। अगर कहीं भी जाते हैं या कोई भी चीज़ें या खाने पीने की सारी चीज़ें दिन में ही होती है, बट नाइट में तो ठीक है, करती भी है तो क्या प्रॉब्लम है। ऐसा मैं सोच रही थी कि चलो नाइट की तो चालू रखेंगे आज से। मतलब मैंने ऐसा सोचा था उस टाइम कि 2-4 महीने तो चालू रखेंगे, उसके बाद में देखते हैं फिर बंद करेंगे। बट अब मैं बंद कर दी मैंने मतलब अभी 3-4 दिन हो चुके हैं, मैंने बंद कर दी। और उसका सबसे पहले तो सबसे मतलब मैं रीज़न बताती हूँ सबसे पहले तो, कि मुझे ऐसा लगता था कि बढ़िया दिन में है, नाइट में ऐसा हो जाएगा, दिन में ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि पता है इसका क्या हो गया था ना, कि पहले जब स्टार्ट में था ना, तो स्टार्ट में ऐसा था कि हाँ मतलब जैसे दिन भर इसको नहीं पीना है, इसको ये बात क्लियर थी। लेकिन इसको ऐसा था कि यार रात में भी हम जैसे नीचे घूमने जाते थे तो नीचे घूम के आ जाते थे, उसके बाद सोने के जस्ट पहले इसको मैं फीड कराती थी नाइट के टाइम पे, और बस नाइट में जब उठी तब करा दिया, इतना इसका सीन था। बट धीरे धीरे इसका ना वो टाइमिंग कम होता गया, कि अभी इसको ऐसा हो गया कि मतलब अंधेरा हुआ और इसको मतलब क्लियर समझ आ जाता था कि दिन भर तो चीज़ नहीं मिलेगी, दिन भर ये मांगती भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही शाम हुई, जैसे ही अंधेरा हुआ, तो मतलब सीयू मेरे पीछे ही पड़ जाती थी कि बस फीडिंग चाहिए, मतलब चाहिए। मतलब इतना भयंकर तरीके से पीछे पड़ती थी कि खाना वाना सब खा रखा है तो भी मेरे पीछे पड़ जाएगी, बस चिड़ 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 चिड़, नीचे उतरेगी नहीं जब तक फीड ना करा दो। तो अभी कुछ दिन ऐसा चल गया था ना, अभी थोड़े दिन से मैं बता रही हूँ कि मतलब मैं बस 7 बजती 8 बजती, अभी मैं घर भी गई थी ना 10 दिन, तो बस 7-8 बजी और इसको फीड कराना ही पड़ता था। और फिर कराया तो कराया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक एक घंटा मतलब स्ट्रेच ये खींच ही रही, छोड़ ही नहीं रही, मेरे को छोड़ ही नहीं रही। फिर सुलाने के टाइम पे भी मेरे को 1 घंटा लग रहा है, रात में भी कभी उठ रही है तो 1-1 घंटा लगा रही है। और कुछ नहीं, सब पेट वेट भरा हुआ है, बट उसके बाद भी बस जबरदस्ती। तो मतलब इतना मैं इरिटेट हो गई थी कि मैंने क्यों इसकी नाइट की चालू रखी, मतलब मेरे को नाइट की भी बंद करनी है। क्योंकि खाना वाना सब कंप्लीट हो, उसके बाद जबरदस्ती हो, चलो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, पर 1-1 घंटा किसको बोलते हैं। तो मैं इतनी मतलब परेशान हो गई थी, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी मेरे को नाइट फीडिंग भी बंद करनी है। तो मैं बस घर से आई थी और उसके बाद में मैंने सोच रखा था, तो 1 तारीख 1 जनवरी से ही मैंने ना मतलब डिसाइड, आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग भी देखा था, मैंने उसमें लास्ट में सारी डिटेल बताई थी। वैसे लास्ट ब्लॉग बहुत कम लोगों ने देखा है, आई डोंट नो क्यों, बट उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि मतलब मैं अभी नाइट की बंद कर रही हूँ, क्योंकि उसी दिन से मैंने ट्राई किया था। तो बस उसी दिन से मैंने बंद कर दी थी, और आज अभी 4 तारीख हो गई है, तो 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो 1 जनवरी को जब इसे शाम को मेरे पीछे पड़ गई थी कि बस पीना है पीना है, कार में भी ये पीछे पड़ गई थी। तो हमने घर आके तो मतलब इतनी भयंकर ऐसे इरिटेट हो गई ना। और अभी क्या है, बड़ी होगी ना, तो मतलब ऐसा है कि पूरी बॉडी फेंकेगी, और मतलब पूरा ऐसे हाथ पैर सब छोड़ के, बस जैसा होता है ना कि बस मैं चिल्लाती रहेगी चीखती रहेगी जब तक वो चीज़ ना मिल जाए, वो वाला इसका सीन हो गया। तो ऐसे चिल्ला रही, इतना इरिटेट हो रही, हाथ में भी नहीं आ रही, चाहे घुमा रहे हो, चाहे सुना रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। और फिर हमने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे इसके लिए ना टीवी चलाई, इसके फेवरेट सॉन्ग चला, उसके बाद भी ये मान नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से उसको मना के। और उसके बाद में जाके फिर थोड़ी देर ये मानी, फिर थोड़ी देर टीवी देखी इसने, और इसका खाना वाना इसको खिलाया। और उसके बाद में फिर जैसे ही सोने का टाइम हुआ ना, तो मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैंने इस बार वो हल्दी वाला नहीं ट्राई किया, क्योंकि हल्दी वाले से ठीक है दिन की बंद हो गई थी, बट इसको ना हल्दी का टेस्ट ऐसे चलता था कि जैसे जब रात की रहती थी ना, तो इसको कि पी लूँ तो पी लिया, इसको हल्दी के टेस्ट से दिक्कत नहीं थी, बस ये कि मना था तो इसलिए पी नहीं रही थी। तो इस बार मैंने ना नया मतलब आइडिया, मेरे को किसी ने बताया नहीं, बस ऐसे रैंडम माइंड में आया और मैंने वही आइडिया यूज़ किया, टेप चिपकाने का, जो सेलो टेप आती ना वो चिपका ली। तो इसको ऑब्वियसली फीड तो कर ही नहीं सकती है, तो जैसे ही देखती ना दूर भाग जाती कि ये क्या चीज़ हो गई, तो उसको ऐसे ही कि मम्मा को ताता हो गई, तो ऐसे तो ये जैसे ही देख रही थी दूर भाग गई थी। तो बस इसको ना उस दिन फर्स्ट डे ऐसे ही कि बेटा सो जा, मम्मा को ताता हो गई ना, जितनी बार भी 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार इसने देखा होगा कि हाँ ताता हो गई है ना, ठीक है। फिर घुमा घुमा के बड़ा टाइम लगा मेरे को, मतलब बहुत देर लगी इसको घुमा घुमा के सुलाने में। तो जैसे तैसे सुला दिया नाइट में। और फिर जब ये आधी रात को उठी, मतलब सबसे बड़ा टास्क वही था कि आधी रात को उठेगी, तो जब ये नींद में है, बच्चा जब नींद में है, तो उसको फिर कैसे सेटल करेंगे। तो जैसे ही आधी रात में उठी ना, तो ये आ रही पास में, और मैंने कहा बेटा नींद आती है ना, तो ये तो जो रोना स्टार्ट हुई, मतलब पूरी बॉडी फेंकती है ये ऐसे, मतलब पूरा घूमती जाएगी, गुलाटी खाती जाएगी, रोती जाएगी, आंखें बंद है, खोलेगी ही नहीं। तो मतलब ऐसा इरिटेट ये हो रही, मैं इसको उठा के गोदी में लेके झूला झुलाऊँ, ये करूँ वो करूँ, हाँ हाँ मानने को ही तैयार नहीं, बस ऐसे बस पूरा फेंका रही, बॉडी पूरी फेंका रही। तो बहुत रोई है, बहुत रोई, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट काफ़ी ज़्यादा रोई आधी रात में। फिर इसको जैसे तैसे चलते को हनुमान चालीसा सुनाती हूँ, तेरा फेवरेट सॉन्ग सुनाती हूँ, तो सुना सुना के आधी रात में मैं इस रूम में लेके आई, पूरा घुमाया, हम लोग दूसरे रूम में सोते, तो इस रूम में लाई, पूरा घुमाया, और जैसे तैसे करके पानी पिला के इसको सुला दिया। नाइट के टाइम पे दूध नहीं पिला रहे, क्योंकि दूध ऑलरेडी हैवी होता है, जैसे काउ मिल्क हैवी होता है,
तो नाइट को सुलाने के पहले भी नहीं देती हूँ, बस खाना जो खाया वो कंप्लीट है। और आधी रात में भी अगर उठेगी तो सिर्फ पानी ही पिलाती हूँ। डायरेक्ट अब सुबह उठ के ही दूध, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है तो डाइजेस्ट नहीं होगा बच्चों की बॉडी के लिए, तो इसलिए तो बस उसको पानी पिला के सुलाया। फिर ये दोबारा एक बार और उठी तो तब तो ये चिपक के सो गई। मैंने इसको तब पता नहीं समझ गई थी अपने आप ही, तो चिपक के सो गई। तो ऐसे करके वो नाइट तो मतलब जैसे तैसे निकली। उसके बाद में सेकेंड नाइट को ना इसने मतलब सेकेंड वाली नाइट को इसने तंग नहीं किया। मतलब ये उठी थी रात में और शाम को सुलाने के टाइम पे भी इसको बस वही टेप चिपका के रखी और इसको बता दिया। और फिर जब ये नाइट में उठी तो बेटा तेरे को हनुमान चालीसा सुनो ऐसे नींद में ही, तो अगर हाँ करेगी तो मैं भी आधी नींद में हूँ और सुना देती हूँ ऐसे। और या तो फिर चले जा मम्मा के चिपक के सो जा, मम्मा के चिपक के सो जा, ऐसे करके उसको सुला दिया। तो सेकेंड डे उसने परेशान नहीं किया, बट थर्ड डे उसने जो तंग किया, मतलब थर्ड डे वापस से वही सेम सीन किया। कल की मैं बात बता रही हूँ, ये रात में उठी आधी रात में और पूरा फेकारी, मतलब ऐसे गुलांटी खा, मतलब बेड से ही गिर जाए ऐसे, पूरी गुलांटी गुलांटी खा रही, आगे जा रही पीछे जा रही, आंखें बंद है बस रोए जा रही है। तो आधी रात में लाइट चालू करी, फिर इसको इस रूम में लेके आई, जैसे तैसे इतनी मेहनत लगी ना इसको सुलाने में, फिर सुलाया और सो गई बस वो। क्योंकि देखो टफ तो होता है यार, बच्चा इतना रोता है तो हमसे भी नहीं देखा जाता, बट वही है कि कोई चीज़ करनी है तो फिर करनी है, अपना मन नहीं बदल सकते। उसके बाद में फिर एक बार और उठी सुबह के टाइम पे 5-6 बजे, तो फिर इसको मना कर दिया तो ये चिपक के सो गई। तो ऐसे करके ऐसा है कि 3-4 दिन स्टार्टिंग के टफ होते हैं, उसके बाद में बच्चे को समझ आ जाता है। जैसे कल नाइट को सोने के लिए इसने कोई फीड नहीं मंगाया मेरे से, इसको समझ आ गया फीड तो मिलेगा नहीं, बस इसने देखा कि हाँ भाई ताता हो गई, टेप चिपकी हुई है, मतलब ताता हो गई है तो बस वो नहीं पीना है इसको। तो इतनी चीज़ इसको समझ आ गई तो इसने नहीं मांगा, मैंने घुमा घुमा के सुलाया। और इवन अब ऐसा भी हो गया कि खुद मुंह से बोलने लगेगी कि निन्ना करनी है। और इवन इसको जैसे हनुमान, मैं पूछूंगी हनुमान चालीसा सुननी है, अगर इसको नहीं सुननी है तो और इसको एक और सॉन्ग सुनाती हूँ मैं से, मतलब निन्ना निन्ना वाला कि निन्ना कर लीजिए, वो ऐसे करके सुनाती हूँ मैं, अपना सॉन्ग बना रखा है मैंने। तो खुद ही बोलती है कि निन्ना वाला सॉन्ग सुनना है, मतलब हनुमान चालीसा नहीं सुननी है, निन्ना वाला सुनना है। तो ऐसे करके खुद सुन के सो, कल हम जैसे मूवी भी देखी थी तो 12 बजे तक जागती रही और फिर 12 बजे खुद मैंने घुमाया और फिर सो गई ऐसा। तो 3-4 दिन थोड़ा सा टफ होता है, बट मेरे को वैसे तरीका सही लगा कि पहले एक साथ पूरा मतलब दिन में और रात में सफ़र करने से अच्छा है कि पहले दिन की बंद कर दो, थोड़े टाइमिंग की बंद कर दो, फिर जब वो सॉर्ट हो जाए उसके बाद में फिर बाकी के टाइम की बंद करो। क्योंकि एक साथ हमारे ऊपर कितना प्रेशर आ जाएगा कि दिन में संभालना, रात में संभालना, नींद पूरी नहीं हो रही। क्योंकि 3 दिन से मेरी कोई नींद पूरी नहीं हुई है रात, मतलब 3 दिन से। कल तो मैंने हेडेक के लिए टेबलेट तक ली, इतना हेडेक हो रहा था मेरे को, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हो पा रही है, बार बार उठ रही, घुमा रही हूँ, फिर सुबह वापस उठना है, तो बहुत सारा चीज़ें टफ हो जाती है। बट 3-4-5 दिन का स्ट्रगल है, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता बच्चों को समझने में, उन्हें जल्दी समझ आ जाता है। तो इसको भी जैसे अब नाइट फीडिंग भी इसकी बंद हो गई है, अभी नाइट फीडिंग का भी कोई सीन नहीं रहा। और उससे पता है खाने में बहुत फर्क आ जाता है, बच्चा बहुत अच्छे से खा लेता है, ये चीज़ मैंने देखी। दूध वूध में तो चलो ड्रामे रहते ही है, बट खाना प्रॉपर मील बच्चा खाने लगता है। एक सीयू प्रॉपर मील खाने लगी कि रात में भी इसको खाना खिला के सुलाया, ऐसा नहीं सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत खा लिया वैसे। तो वो चीज़ में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो अगर आप लोग को भी ट्राई करना है ना, तो ऐसे करके ट्राई करो कि पहले दिन का ट्राई कर लिया, फिर नाइट का ट्राई किया। एक साथ पूरा प्रेशर लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और एक चीज़ और है कि बच्चे को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये चीज़ मैंने गलती अपने देखी है, इसलिए बता रही हूँ कि अगर करनी है बंद तो फिर डिसाइड और बंद करनी है। फिर ये नहीं कि आज ये कर दिया, आज बंद कर दी, कल पिला दिया, बच्चे रोया था। अगर करनी है तो फाइनल डिसाइड कर लो माइंड में पूरा कि करनी है तो बस बंद कर दो। अगर पिलाना है तो फिर जब तक पिलाना है वो फिक्स करके और पिलाओ, ऐसा। दोनों चीज़ में कंफ्यूज मत करना बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, तो फिर वहाँ और ज़्यादा दिक्कत आती है कि आप एक दिन क्या कर रहे हो, दूसरे दिन पर क्या कर रहे हो, आप ही का फिक्स नहीं है। अब जैसे मेरा डे फीडिंग के टाइम भी क्लियर था, इसने 3-4 दिन में ही बिल्कुल कंप्लीट बंद कर दी थी, और नाइट का भी 3-4 दिन में इसने कंप्लीट बंद कर दी। तो फाइनली कंप्लीटली मैंने ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर दी है, उससे खाने वाने में फ़र्क आ गया और थोड़ा सा यार रिलैक्स हो जाता है बच्चा। क्या जैसे बस उठा रात में और बस हमने बोला बेटा आजा मम्मा के चिपक के सो जाओ, और सो गया। कितना सॉर्टेड है, कितना ईजी है नहीं है, वरना पहले से फीड कराते रहो, कब हमें नींद लग गई या कब क्या कर रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आता था। बट अब ऐसा है कि हाँ बच्चा सो गया अपने चिपक के। जैसे अभी भी दिन में भी ऐसा है कि वो सोई है, उसको घुमा घुमा के सुला दिया, और फिर उठी है तो 2 मिनट उठी, मैंने कहा पानी पीना है, उसको बोला हाँ पानी पिलाया, और फिर वापस से चिपका के सुला दिया ऐसे। तो और बस ये कि हाँ घुमाने में थोड़ी मेहनत लगती है, बट मैं इसकी अब धीरे धीरे ये हैबिट भी बंद करूँगी। कल जैसे मैं ट्राई करी थी कि थोड़ा गोदी में ही बैठ के थोड़ा सा टैप कर दिया और बस ऐसे करके सो जाए, मतलब इतना घुमा घुमा के बहुत पाँव दुखने लगते हैं कि दिन में भी घुमा रही हूँ, रात में भी घुमा रही हूँ। तो बहुत मतलब फर्स्ट दिन तो मेरा इतने पाँव दुख रहे थे ना, इतना घुमाया मैंने इसको,
तो ठीक है, वो 3-4 दिन का स्ट्रगल था, बट बाद में अभी और हो गई ना, 18 महीने कंप्लीट हो गए, तो कब तक ही ठीक है, और खावा रही है बच्चे, तो फिर क्या दिक्कत है। तो आपको भी अगर ऐसे करना है तो फिर डिसाइड करके जो भी चीज़ें हैं अपने तरीके से, अपने हिसाब से। मेरा ना लास्ट जो हल्दी वाला नुस्खा मैंने बताया था, तो मुझे बहुत सारे डीएम आए थे इंस्टाग्राम पे कि आपका ये जो नुस्खा था हमें बहुत मतलब काम आया है, मेरे बच्चे की भी बंद हो गई, तो मेरे को भी पढ़ के अच्छा लगा। तो ये वाला भी ट्राई कर सकते हो अगर आप किसी को नाइट की बंद करनी है, क्योंकि कल ही मैंने एक डीएम पढ़ा था जिसमें मुझे उन्होंने मैसेज किया था कि आप नाइट की जैसे ही बंद करो तो मेरे को प्लीज़ डिटेल में वीडियो बना के बताना, ताकि मेरे को भी बंद करनी, क्योंकि आपका लास्ट वाला भी जो वीडियो था दिन वाली बंद करने का, वो बहुत काम आया हमको। तो इसीलिए फिर मैंने आज ये डिटेल में मैंने सोचा मैं बात कर लेती हूँ कि नाइट में क्या मतलब मैंने किया। तो सारी डिटेल मैंने आप लोग को दे दी है। आप लोग सोच रहे होंगे सीयू कहाँ पे है, तो वो सोई है अभी, और आज संडे है तो सीयू के पापा भी है, तो इसलिए मैंने सोचा आज ही मैं शूट कर लेती हूँ। तो आई थिंक और कोई बात मैंने मतलब कोई चीज़ अभी इनकम्प्लीट नहीं रही है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, कभी कभी मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि अभी कोई चीज़ बाकी नहीं रही है, मतलब मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा हो तो। बाकी अगर और फिर भी कुछ रहे तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। और इस वीडियो के लिए एक चीज़ और बोलनी थी कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे न्यू आईफोन से। आप लोग ने रील ऑलरेडी देख ली होगी इंस्टाग्राम पे, मैंने आईफोन 17 प्रो खरीद लिया है, क्वालिटी के लिए ही और स्टोरेज के लिए। तो मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ इस वीडियो में कि ये फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है मेरी इस न्यू आईफोन से। तो अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके जाइएगा कि क्वालिटी आपको इम्प्रूव लग रही है या नहीं लग रही है। क्वालिटी वाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मतलब बेस्ट है या नहीं है, फिर अभी भी ऐसा लग रहा है कि और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग के फीडबैक से ही मैं काम करती हूँ। और इस काम के लिए ही मैंने इतना बड़ा, मतलब मेरे लिए इन्वेस्टमेंट ही है कि इतना बड़ा अमाउंट मैंने खर्च किया है एक फ़ोन के ऊपर, वरना मैं उस टाइप की बिल्कुल नहीं हूँ, चीज़ों का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी और स्टोरेज मैंने ये इतना बड़ा रिस्क लिया, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट आईफोन 17 प्रो में गया है मेरा, मतलब वन शॉट इतना अमाउंट दे दिया मैंने। तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके जाना कि क्वालिटी वाइज आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ मेरे को बताना, क्योंकि मुझे आप लोग का फीडबैक चाहिए। आप लोग सामने से देखते हो टीवी फ़ोन जिससे भी आप देखते होंगे, तो आप लोग को फ़र्क पता चलता है, क्योंकि खुद को तो खुद का सब अच्छा ही लगेगा, बट आप लोग कमेंट करके जाना प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।